Welcome to my YouTube channel, Business Study Class 11. We are going to start Chapter 5, that is Emerging Mode of Business. We will discuss in this chapter about the e-business and scope of e-business. Let's start. At first, we have to know what is e-business. हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे शॉपिंग साइट्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं, जिससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। इस सारे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जो है ई बिजनेस के एग्जांपल्स हैं। ई बिजनेस होता क्या है? ई बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस मीन्स बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ऑनलाइन जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं, चाहे हम गुड्स खरीदते हों या सर्विस खरीदते हों, उन सब चीज़ों को हम लोग ई बिजनेस के कैटेगरी में रख सकते हैं। द टर्म ई बिजनेस कम्स इन टू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1996। बहुत पुराना एक कंसेप्ट नहीं है ई बिजनेस का। 1996 में एक कंसेप्ट आया था ई बिजनेस का, जब कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद ई बिजनेस इज एन abbreviation of electronic business. Electronic e-business means electronic business. So the buyers and the seller don't meet personally. ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, इसलिए इसमें बायर और सेलर पर्सनली एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड वी आर एक्सपोज टू वेरियस फॉर्म ऑफ ई बिजनेस। अभी हम लोग बहुत सारे फॉर्म ऑफ ई बिजनेस हम लोग देखते हैं, हम लोग यूज भी करते हैं। सिंस इट एमरजेंस इट हैज ग्रोन बाय लीप एंड बाउंड्स। बहुत तेजी से इसने विकास किया है। सम प्रेडिक्ट्स दैट इट मे वेरी सुन ओवरटेक ब्रिक्स एंड मोटर स्टोर कंप्लीटली। जो हम लोग फिजिकल स्टोर देखते हैं, दुकान देखते हैं, कुछ दिनों बाद ऐसा भी हो सकता है कि ई बिजनेस उसको कंप्लीटली हटा दे। इन दिस एज ऑफ इंटरनेट द वर्ल्ड कॉमर्स हैज ग्रेजुअली स्टार्टेड लिंकिंग विथ इट। This has brought a new concept of commerce called e-commerce or e-business. Now we are capable of reaching the user of internet all over the world simply by opening a shop on the internet. अगर हम इंटरनेट पे दुकान खोलते हैं तो हम पूरे दुनिया के कस्टमर को रीच कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। द इंटरनेट यूजर्स कैन ऑर्डर फॉर द गुड्स, receive their delivery and make their payment while sitting at their home on the internet. घर बैठे ही गुड्स का ऑर्डर कर सकते हैं, गुड्स रिसीव कर सकते हैं, उसका डिलीवरी ले सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, सब घर बैठे कर सकते हैं। यही ई बिजनेस का कंसेप्ट है। वैसे हमारे कंट्री में बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है। जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स आपको यहाँ दिख रहा है, ये सारे ई बिजनेस या ई कॉमर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ई बिजनेस और ई कॉमर्स में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि व्हाट इज ई बिजनेस एंड व्हाट इज ई कॉमर्स। कभी कभी लोग दोनों को एक ही मीनिंग में लेते हैं, लेकिन दोनों थोड़ा अलग है। क्या अलग है? थ्रो मेनी अ टाइम्स द टर्म्स ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स आर यूज इंटरचेंजेबली। एट मोर प्रिसाइज डेफिनेशन वुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, जस्ट एज द टर्म बिजनेस इज ब्रॉडर टर्म्स देन कॉमर्स। बिजनेस जो है ब्रॉडर टर्म है कॉमर्स से, कॉमर्स एक छोटा टर्म है, मतलब ई बिजनेस के अंदर ही ई कॉमर्स आता है। ई बिजनेस इज अ मोर एलोबरेट टर्म्स एंड कंप्राइज वेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शन। ई बिजनेस में बहुत सारी चीजें आती हैं एंड फंक्शन कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली इंक्लूडिंग द मोर पॉपुलर गैमेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन कॉल्ड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स भी ई बिजनेस के कैटेगरी के अंदर का ही चीज है। E-commerce covers a firm's interaction with its customer and supplier over the internet. E-commerce में कस्टमर और सप्लायर का इंटरनेट के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम लोग ई कॉमर्स बोल सकते हैं। सिर्फ इंटरेक्शन को हम ई कॉमर्स बोलते हैं। ई बिजनेस इंक्लूड नॉट ओनली ई कॉमर्स बट ऑल्सो अदर इलेक्ट्रॉनिक conducted business functions such as production, e-production, e-inventory management, product development, e-accounting, e-finance, e-human resource management। जितने भी ई होते हैं सारे ई बिजनेस के कैटेगरी में आते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। उसी में एक कंसेप्ट है ई कॉमर्स। मतलब ई कॉमर्स एक छोटा कंसेप्ट है और ई बिजनेस एक बड़ा कंसेप्ट है। E-business is therefore clearly much more than buying and selling over the internet, that is e-commerce. E-commerce से भी बड़ा concept है e-business का।
बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस का क्या बेनिफिट है? वर्ल्ड वाइड रीच, ई बिजनेस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट गिव बिजनेसमैन एन एक्सटेंडेड मार्केट। हमें कैसा मार्केट मिलता है? एक्सटेंडेड मार्केट मिलता है। न्यू कस्टमर कम इन कांटेक्ट विद देम, नए कस्टमर कांटेक्ट में आते हैं। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन सेल, इससे क्या होता है? सेल इंक्रीज होता है। दूसरा फायदा है एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन। एवर सिंस द ई बिजनेस कम इन टू एग्जिस्टेंस द होल सेलर्स एंड रिटेलर हैव स्टार्टेड डिसअपियरिंग। ई बिजनेस के आने के बाद होल सेलर और रिटेलर डिसअपियर हो रहे हैं मार्केट से। नाउ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हैव स्टार्टेड हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। अब हम कस्टमर को डायरेक्ट बेच सकते हैं सामान। इसके कारण कंज्यूमर गेट्स गुड्स ऑन लेस प्राइस, कंज्यूमर भी सस्ते दामों पे सामान पाते हैं। जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं जो बहुत कम दाम में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें होल सेलर और रिटेलर का मार्जिन नहीं जुड़ा होता है। ईजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज बाय बी रिसीव्ड ऑन कंप्यूटर थ्रू ई बिजनेस। दिस हैज सिंप्लीफाइड द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैज ऑल्सो मेड इट लेस कॉस्टली। डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम भी बहुत ईजी हो गया है, कॉस्टली भी कम रह गया है। लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, अगर हम ई बिजनेस खोलना चाहते हैं तो हमें दुकान जमीन नहीं खरीदना पड़ेगा, दुकान नहीं बनाना पड़ेगा। हमें सिर्फ कंप्यूटर पे ही अपने प्रोडक्ट का फोटो डाल करके और एक सुंदर सा साइट बना करके हम ई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है। यू नीड ओनली कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना बहुत आसान है ई बिजनेस के थ्रू। अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इज मेड अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इन दिस वे द कंज्यूमर एंड द बिजनेसमैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट वाइल सिटिंग एट होम। न्यू प्रोडक्ट के बारे में घर बैठे ही इंफॉर्मेशन मिल जाता है। मूवमेंट टुवर्ड पेपरलेस सोसाइटी, यूज ऑफ इंटरनेट हैज कंसिडरेबली रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क। पेपर वर्क पे डिपेंडेंसी कम हो गई है जब से ई बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशन है? लो पर्सनल टच, इसमें बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते नहीं हैं तो उनमें पर्सनल रिलेशंस डेवलप नहीं होते हैं, जो कुछ बिजनेस में ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे टेलरिटरी, गारमेंट्स, ऐसे बिजनेस में बिना पर्सनल टच का आप प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। दूसरा, इनकॉन्ग्रेंट बिटवीन ऑर्डर टेकिंग, गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड, दोनों में डिफरेंस होता है। हम ऑर्डर आज देते हैं और सामान हमें आज नहीं मिलता है, हमें कुछ दिनों बाद मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें ऑर्डर लेने में और सामान पहुंचाने के बीच जो टाइम गैप है, ये हमारे लिए एक लिमिटेशन है। हमें तुरंत सामान चाहिए तो हम ई बिजनेस के थ्रू नहीं जा सकते। नीड्स ऑफ, लेकिन वो भी कुछ चीज़ों के लिए, फिजिकल प्रोडक्ट के लिए प्रॉब्लम है। जो वर्चुअल प्रोडक्ट है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमें टिकट खरीदना है, हमें सिनेमा की टिकटें बुक करनी है, तो ये उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम है नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज टू बिजनेस। अब इसमें जितने लोग इन्वॉल्व होंगे वे टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट होने चाहिए और कैपेबल होने चाहिए। अभी भी वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर और मोबाइल ठीक से ऑपरेट करने नहीं आता है। तो ऐसे लोगों के लिए ई बिजनेस सुटेबल नहीं है। तो ई बिजनेस अगर आप सेटअप करते हैं तो आप ऐसे कस्टमर को खो देंगे। इंक्रीज रिस्क ड्यू टू एनोनिमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टी, कभी कभी जो ऑर्डर प्लेस करने वाले जो कस्टमर्स होते हैं उनको ट्रेस करना पॉसिबल नहीं होता है। वे एड्रेस कुछ और दिए होते हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी कुछ और दिए होते हैं, जिससे उनको कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और इसके अलावा भी बहुत तरह के वायरस एंड हैकिंग का भी प्रॉब्लम ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे हो जाता है, जिसमें पेमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाता है या ऑर्डर पेमेंट हो जाता है लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं होता है, ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। पीपल रेसिस्टेंस, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं वे इसको रेसिस्टेंस करते हैं, इसका विरोध करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स कॉज स्ट्रेस एंड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। एज अ रिजल्ट पीपल में रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लांट ऑफ एंट्री इनटू द ई बिजनेस। ई बिजनेस, जो लोग टेक्नोलॉजिकली कंपेटेबल लोग नहीं हैं उनके लिए ई बिजनेस सुटेबल नहीं है। एथिकल फॉल आउट, अब यहाँ पे एथिकल फॉल आउट का प्रॉब्लम है। मतलब आपका ईमेल आईडी कोई और यूज कर लेगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर कोई और यूज करके ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इस तरह के एथिकल फॉल आउट का प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स,
अगर हमें ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे चीज़ें खरीदनी है तो हमें उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हमें सर्च करना पड़ता है, फिर चूज करना पड़ता है, पे करना पड़ता है और डिलीवरी करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हमें अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपने डिटेल्स को, अपने एड्रेस सही तरह से भर के हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हमें एक यूजर आईडी मिलेगा और एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो इससे हम ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे कभी भी एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, हम चॉइस करते हैं, चॉइस करने के बाद ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप होता है पेमेंट मैकेनिज्म। पेमेंट करने के बहुत सारे प्रोसेस है, हम लोग बैंकिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बिजनेस सर्विस चैप्टर में बहुत सारे पेमेंट का प्रोसेस है। तो हम पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट नहीं करेंगे तो कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो हमें सामान घर में पहुंचाने के बाद भी हम पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद सारे प्रोसेस होने के बाद नेक्स्ट डिलीवरी होता है। अगर डिलीवरी होता है और आप ऑलरेडी पहले से पे किए हुए तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पहले से पे नहीं किया हुआ है तो डिलीवरी के समय आपको कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करना पड़ता है। तो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का स्टेप्स है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिस्क इन बिजनेस। ई बिजनेस में क्या क्या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिस्क हैं। सबसे पहला रिस्क है ट्रांजेक्शन रिस्क। ट्रांजेक्शन रिस्क क्या होता है, हम जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, हम शॉपिंग साइट पे जाके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें कुछ रिस्क हो सकता है। जैसे डिफॉल्ट ऑफ ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग। हम ऑर्डर दे रहे हैं लेकिन उसने ऑर्डर लिया नहीं, कंप्यूटर शो कर रहा है कि ऑर्डर प्लेस हो गया लेकिन उसके पास ऑर्डर नहीं पहुंचा, ऐसा हो सकता है। या हमें शो कर रहा है कि ऑर्डर नहीं पहुंचा लेकिन उसके पास ऑर्डर पहुंच चुका है, ऐसा हो सकता है। डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी। डिलीवरी में डिफ़ॉल्ट हो सकता है, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया लेकिन ऑर्डर कहीं और चला गया, किसी और के यहाँ डिलीवरी कर दिया गया, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट। पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो सकता है, हमने पेमेंट कर दिया लेकिन हमें मैसेज आया कि आपने पेमेंट नहीं किया, या हमने पेमेंट नहीं किया, तो इस तरह की दिक्कतें होती है डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट का। तो इसको ट्रांजेक्शन रिस्क बोलते हैं। सेकेंड रिस्क है डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। हम अपना सारा डिटेल जब ऑनलाइन साइट्स पे भरते हैं तो हमारा सारा डिटेल्स लीक होने का डर रहता है, क्योंकि बहुत सारे हैकर्स ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन साइट्स के थ्रू आपका इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं और चुरा करके उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क इसको बोलते हैं। रिस्क ऑफ थ्रेट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। ये नॉर्मली ई बिजनेस मैन के लिए होता है, जो ई बिजनेस सेटअप किए हैं उनके लिए होता है। वे जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या प्राइवेसी उनका जितना भी है, जो भी उन्होंने शॉपिंग साइट्स डेवलप किया है या जो भी उन्होंने चीज़ें डाली हैं शॉपिंग साइट्स पे, उसको भी हैक किया जा सकता है और हैक करके उसका थ्रेट किया जा सकता है। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग का या ई बिजनेस का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिस्क है। इससे कैसे बचेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर। कॉन्फर्मेशन द डिटेल बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स के डिलीवरी से पहले हमें डिटेल चेक करना चाहिए। कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल्स सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर, कार्ड इशुअर्स एंड कार्ड वैलिडिटी ऑनलाइन देना चाहिए। एंटीवायरस प्रोग्राम्स हमें अपने कंप्यूटर्स में रखना चाहिए ताकि वायरस का अटैक्स नहीं हो सके। साइबर क्राइम सेल्स, गवर्नमेंट में सेटअप स्पेशल क्राइम सेल टू लुक इनटू द केसेस ऑफ हैकिंग एंड टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द हैकर्स के अगेंस्ट में नेसेसरी एक्शन ले सकती है। इसके साथ ही ई बिजनेस टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग स्कोप ऑफ ई बिजनेस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।